रेवाड़ी में सीबीएसई की परीक्षा मोदी सरकार द्वारा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। शिक्षण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और विद्यालय संचालक समेत अभिभावकों ने जताई खुशी। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जल्द का परिणाम घोषित करने की मांग की। कहा, पहले ही लेना चाहिए था यह फैसला। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मोदी सरकार द्वारा सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पीएम के इस फैसले का हरियाणा प्रदेश शिक्षण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल यादव ने स्वागत किया है। मीडिया से बात करते हुए यशपाल यादव ने सरकार के इस फैसले को अच्छा बताया है। साथ ही कहा है कि जनहित में यह फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए काबिल तारीफ है। साथ ही यशपाल यादव ने मांग की है कि अब सरकार को 12वीं की परीक्षा का परिणाम बिना देरी किए जल्द से जल्द घोषित किया जाना चाहिए, ताकि अगली कक्षा में दाखिला लेने में छात्रों को परेशानी न हो। शिक्षण संस्थान के निदेशक विवेक यादव ने सरकार के फैसले को अच्छा बताते हुए कहा कि कोरोना अपने पीक पर है। अब कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जो दूसरी लहर की तरह काफी घातक है, जिसमें छोटे बच्चों की संक्रमित होने का अधिक खतरा है। ऐसे में कोई भी परीक्षा करवाना खतरे से खाली नहीं है। सरकार को अब इन परीक्षाओं का परिणाम इस 1 माह में घोषित किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों का साल खराब न हो। परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर एक अभिभावक ने कहा कि परीक्षा विद्यार्थियों की काबिलियत और योग्यता का पता लगाने के लिए जरूरी है। परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन अब जिस तरह के हालात है उसमें परीक्षा करवाना संभव नहीं है। मैं यशपाल यादव, हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष। मोदी जी ने जो कल फैसला लिया है परीक्षाओं को लेकर, तो उसका हम स्वागत करते हैं। ये फैसला थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था, बहुत देर से आया है। जब 10वीं के एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल किए थे, उसी वक्त 12वीं के एग्ज़ाम भी कैंसिल कर देने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने किया नहीं। तो चलो अच्छा रहा, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस तरह का फ़ैसला लिया गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फ़ैसला है। अब बस हम एक ही मांग करते हैं कि अब बिना नानो करके, बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के, इनका रिज़ल्ट तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाए। स्कूलों से जो डाटा उपलब्ध कराने हैं वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराकर सीबीएसई उनके रिज़ल्ट की तरफ बढ़ जाए, हम मांग करते हैं। और बार बार पहले भी हमने मांग की थी कि 30 तारीख तक, इस 30 जून तक इनका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तभी बच्चों को फ़ायदा मिल पाएगा। यदि 30 जून तक रिज़ल्ट नहीं आता, लेट रिज़ल्ट हो जाता है, उसके बाद मार्कशीट लेट हो जाती है, तो बच्चों को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले चुके हैं, कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मार्कशीट ना होने के कारण उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे विदेशी यूनिवर्सिटी, वो मार्कशीट के लिए कह रहे हैं, उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड को आधार मानते हुए एडमिशन तो दे दिया, प्रोविजनल एडमिशन उनका हो चुका है, लेकिन उसके बाद बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है बच्चों को कि अब आप मार्कशीट जमा कराइए सीबीएसई की या किसी और बोर्ड की। तो उस वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 30 जून तक रिजल्ट डिक्लेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा 15 जुलाई तक मार्कशीट को वितरित कर देना चाहिए बच्चों को, तभी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल पाएगा, अन्यथा बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, क्योंकि ये फैसला प्रधानमंत्री ने लिया है, मीटिंग में लिया है, कैबिनेट की मीटिंग में। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी बोर्ड या कोई भी स्टेट इसको लागू करने में आनाकानी करेगा। प्रधानमंत्री का लिया गया फैसला, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, तो प्रधानमंत्री का लिया हुआ फैसला पूरे देश में इम्प्लीमेंट होता है। तो तकरीबन सारे बोर्ड, तकरीबन का पूरे देश के जितने भी बोर्ड हैं, वो सारे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य होंगे। हरियाणा बोर्ड तो फैसला ले चुका है, उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी कर दिए कि हम भी इसको कैंसिल कर रहे हैं और स्कूलों के डाटा के आधार पर ही हम रिजल्ट तैयार कर लेंगे। तो बहुत स्वागत योग्य कदम है, तो जल्दी लेना चाहिए था, लेकिन देर से लिया गया, कोई बात नहीं, स्वागत है इस फैसले का। मैं विवेक यादव सीडी इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो सीबीएसई बोर्ड ने निर्णय लिया है, जो हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है, जो हमारे मोदी साहब ने निर्णय लिया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया है, क्योंकि कोरोना काल इस वक्त पीक पर है और इस वक्त 12वीं क्लास की परीक्षा लेना बिल्कुल भी संभव नहीं है।
तो जिस हिसाब से इन्होंने निर्णय लिया है, मैं कहना चाहूँगा सीबीएसई बोर्ड से कि वो अपना जो 12वीं का रिज़ल्ट है वो इसी 1 महीने के दौरान ही दे दें, ताकि कुछ बच्चों ने बाहर की विदेशी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया हुआ है तो उनका साल ख़राब ना हो, क्योंकि अभी तो उन्होंने प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दिखाकर अपना एडमिशन ले लिया है, बट उनका एडमिशन अभी तक भी कंफर्म नहीं हो पाया है क्योंकि मेन रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इसी वजह से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सीबीएसई बोर्ड हमारा अभी तक जो 1 महीने के अंदर ही अपना रिज़ल्ट दे दें, ताकि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में थोड़ा अच्छा हो। ठीक, हाँ, मैं इस डिसीज़न को सही मानता हूँ, क्योंकि अभी कोरोना काल इस वक्त पीक पर है, तो इस वक्त संभव नहीं है कि हम परीक्षा ले पाएँ, तो इसीलिए ये ठीक है। थर्ड वेव जो है वो स्पेशल बच्चों के लिए ही आ रही है, तो उसके अंदर हमारे जो 12वीं तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चों से लेकर 12वीं तक के, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस थर्ड वेव के अंदर। तो इस वक्त तो बिल्कुल भी हमारी परीक्षा लेने योग्य नहीं है। सरकार का फैसला बिल्कुल ठीक है मेरी राय में, क्योंकि बच्चों के जो प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर एक्सटेंड हो जाता है, फिर मेहनत करते हैं, तो यूँ करके बच्चे कहीं न कहीं परीक्षा रद्द होने में ही बच्चों को फ़ायदा है। हमारे स्कूल के बच्चे मैंने देखे हैं कि जब परीक्षा का टाइम आता है तो पूरी पूरी रात पढ़ लेते हैं और फिर उनको ये लगता है कि परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गई है, तो फिर कहीं न कहीं बच्चे टूटते हैं। तो ये मेरी राय में गवर्नमेंट का ठीक फैसला है। हाँ, ये तो है कि जो डिसीजन है वो लेट आया पर दुरुस्त आया, बच्चों के हक में ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ, बच्चों के स्वास्थ्य को देख करके बिल्कुल सही निर्णय है ये ऐसा होना भी चाहिए था। पढ़ाई सफल ना हो, देखो जो रिजल्ट का क्राइटेरिया सीबीएसई बोर्ड ने दिया है उसके अकॉर्डिंग अभी स्कूलों में जैसा भी मैसेज वो करेंगे कन्वे, उसके हिसाब से हमने रिजल्ट देना पड़ेगा। जैसे अभी मैट्रिक का उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया वो कहीं न कहीं मुझे तो ठीक नहीं लगा, ठीक है ना। तो उनका जो है कि भाई इतने बच्चे 60% से ऊपर नहीं होने चाहिए, इतने बच्चे 70 तक होने चाहिए, ये गलत है, ठीक है ना। या तो फिर बच्चों के एग्ज़ाम मिलें या फिर स्कूल को अपनी तरफ से उनको अंक दिए जाएं। +2 में भी शायद यही होगा कि भाई जो इंटरनल असेसमेंट है और जो उनके यूटी एग्ज़ाम वगैरह जो भी हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सरकार का फैसला बिल्कुल ठीक है बच्चों के हक में। शुभराम यादवपुर संबल मुस्सेपुर। मेरा निजी मानना, मेरी राय ये थी कि एग्ज़ाम हो, क्योंकि मेरा पोता भी 12वीं सीबीएसई क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको नज़र रखते हुए हम सोचते थे कि बच्चों को हमें पता चले कि भाई हमारे बच्चों ने कितनी योग्यता है, कितनी तरक्की की है, पढ़ाई कैसे की है, इसलिए हम चाहते थे कि एग्ज़ाम हो। लेकिन देश के हालात महामारी की वजह से इतने ख़राब हो गए कि जो मोदी जी ने ये फैसला लिया, सही टाइम पर सही निर्णय लिया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। हाँ, ये तो फिर बच्चे अपनी इनको और कहेंगे भाई अपना अच्छा पढ़ो, जो अब जितना आ गया उस पर सब्र करना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चे की काबिलियत का पता चलेगा नहीं भाई किस बच्चे ने कितना काम किया है, किस स्कूल ने कितनी पढ़ाई की है, उस बारे में तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ, वैसे अब देश के हालात के हिसाब से फैसला बहुत अच्छा है और ये सही निर्णय है, इसका मैं स्वागत करता हूँ।